साथियों, इस वीक हम लोग लगातार पढ़ते रहे और उसी सिलसिले में मैंने कहा है कि सोमवार से शुक्रवार तक हम लोग पढ़ेंगे और शनिवार रविवार को टेस्ट लेंगे। तो शनिवार मतलब 15 नवंबर और 16 नवंबर रविवार, तो 2 दिन आप लोगों का टेस्ट होगा। वीकली टेस्ट ही इसे अभी समझा जाए। ओके, तो चलिए देखते हैं कि भाई क्या-क्या पूछेंगे हम। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का टेस्ट और कल का टेस्ट, क्योंकि मैं चाहता हूं यदि मैं जेआरएफ हो सकता हूं फर्स्ट अटेम्प्ट में 99.99 परसेंटाइल के साथ, तो क्यों आप नहीं हो सकते? चाहे फर्स्ट पेपर की समस्या हो, चाहे सेकंड पेपर की समस्या हो, मैं मौजूद हूं और लगातार मौजूद रहा और रहूंगा आपके एग्जाम में। एग्जाम हॉल तक पहुंचने तक मौजूद रहूंगा आपके साथ। जैसे आज स्टेट के स्टूडेंट एग्जाम हॉल तक पहुंचे हैं, तब तक साथ थे और वापस आकर के जब कॉल करते हैं कि सर जो पढ़ाए थे हूबहू मैच कर रहा था, तो ये मजा आता है मुझे ये सुन के। और मैं चाहता हूं कि भाई आप लोग भी ये रिस्पॉन्स करें। ओके, तो चलिए, ऐसा रिस्पॉन्स के लिए तो टेस्ट लेना जरूरी है, पढ़ाना जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। तो वो सभी जरूरी काम मैं आपके साथ करते रहूंगा। तो चलिए देखते हैं कि भाई आज इस वीक में हम आपसे पूछेंगे क्या। ठीक है, एक बार मैं आपको बताता हूँ कि भाई हम लोग कर क्या क्या रहे हैं। ठीक है, बीच में हमने क्या किया है और थोड़ा सा सिलेबस का ओवरव्यू लेते हैं कि भाई हमने क्या किया है। तो एक चीज आप देखेंगे कि आपको मैं एक साथ ऐसा कहूँ कि 4 यूनिट पढ़ा रहा हूँ। ओके, इवन एक यूनिट कंप्लीट भी हो गया ऐसा भी मैं कह सकता हूँ, दिखा रहा हूँ। ये सेक्शन हम लोग, ये सेक्शन तो नहीं, ये सेक्शन नहीं, हालांकि इस सेक्शन का भी नीचे वाला जो सेक्शन है राष्ट्रभाषा राजभाषा, इसका जो है तकरीबन वीडियो बना करके डाल दिया गया है, आपको आपके पास है ना। इधर से भी जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो मैं वीडियो बना करके डाल दिया, और फिर भी मैं इसको फिर से पढ़ाऊंगा, वो मतलब अलग है, इसको अभी जाने देते हैं। ये सेक्शन आपको पढ़ाया जा रहा है हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन लेखन की पद्धतियां, है ना। यहाँ से जब आना शुरू करते हैं आप देखेंगे कि भाई ये तो सरस्वती पांडे के माध्यम से आपको कवर कर दिया गया है, इधर आप शुक्ल जी के माध्यम से कवर कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग अभी भक्ति काल तक पहुंच गए हैं। ओके, और भक्ति काल में अभी हम लोग राम भक्ति शाखा तक पहुंचे। ठीक है, ये तो बात है। उसके बाद इधर आप जब देखेंगे हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, इसको हम लोग जो है बिल्कुल सरस्वती पांडे के माध्यम से ही कवर कर रहे हैं। हाँ, साथ ही साथ कुछ और ऑथेंटिक किताब बच्चन सिंह वाली जरूर पढ़ेंगे। ओके, तो इसके लिए तो वो पढ़ना है, लेकिन अभी कहा जाए कि इसको यदि सरस्वती पांडे के माध्यम से मैं आपको कवर करवा दिया हूँ तो ये हो गया। ठीक है, आप कहेंगे कि भाई क्योंकि देखिए सब कुछ है ना, निबंध नाटक कहानी कहाँ से प्रश्न बनता है, यदि यहाँ से 5-6 प्रश्न बनना है तो यहीं से बनेगा। ठीक है, अभी एक स्टूडेंट का कॉल आ रहा है जो स्टेट का एग्जाम दिए हैं, पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं फिर रिकॉर्ड करूंगा। तो दिल खुश हो जाता है जो रिव्यूज आ रहे हैं, है ना। और इन लोगों का जो स्टेट वाले स्टूडेंट थे, उन लोगों को नाटक नेट वाले ही बैच के साथ पढ़ाए थे। कह रहे हैं ये सब यदि नेट के लेवल का नहीं पढ़ाए होते तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत करके आए होते। वही टेक्स्ट है तो उसको डीप में पढ़ना है। ओके, ये काम करना है, तो ये मैं अभी कर रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, उसके बाद सिलेबस जरूर बताऊंगा। ओके, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ये सेक्शन अभी नहीं हो रहा है, ये सेक्शन अभी नहीं हो रहा है। ये सेक्शन में से ये अभी करवाया हूँ आपको नागवती वियोगखंड। हालांकि मैं इसका 2 ही पद पढ़ाया हूँ, पर सारे पदों का ओवरव्यू दे दिया हूँ। तो इसका वीडियो यूट्यूब पर फ्री में है और साथ ही साथ सभी बैच में भी डाल दिया जाएगा यदि नहीं डाला गया होगा तो। ठीक है, तो इस बार टेस्ट में ये भी रहेगा। ठीक है, बता रहा हूँ और क्या क्या रहेगा, अभी आप लोग परेशान नहीं हुई। हाँ, इसमें सभी कुछ भी नहीं बताया हूँ, उपन्यास कहानी से ही शुरू किया हूँ और लगभग लगभग सभी कहानी पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, कुछ कहानी छोड़ दिया जाए, जैसे हमने क्या नहीं पढ़ाया है, अरे कुछ तो मिल जाओ जो नहीं पढ़ाया हूँ। सिक्का बदल गया है, नहीं पढ़ाया गया है। आई थिंक अमृतसर आ गया, नहीं पढ़ाया गया है। यही 2 शायद नहीं पढ़ाया गया है, गैंग्रीन है एक। ओके, ये 3 कहानी मैंने नहीं पढ़ाया हूँ अभी तक। ओके, उसके बाद सारा हो गया। नाटक, नाटक अभी जो है कौन कौन पढ़ा दिया हूँ, चंद्रगुप्त पढ़ा दिया हूँ, अंधेर नगरी पढ़ा दिया हूँ आप लोगों को, चंद्रगुप्त अंधेर नगरी। फिर क्या पढ़ा दिया हूँ, आषाढ़ का एक दिन। फिर उसके बाद मैं पढ़ा दिया हूँ बकरी। ठीक है, तो ये स्थिति है आप लोगों की। उसके बाद निबंध अभी एक भी नहीं पढ़ाया हूँ, इधर भी कुछ नहीं पढ़ाया हूँ। ओके, तो ये बात है। तो अब आपके सिलेबस में क्या रहेगा इस वीक। ओके, तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई आप लोग जो है एक काम करेंगे, कल ये काम करना है
आज का सिलेबस बता रहा हूँ और कल का सिलेबस बता रहा हूँ। ओके, तो चलिए आ जाते हैं इस पर। ठीक है, मतलब 15 नवंबर के लिए सिलेबस आप नोट कर लेंगे। 15 नवंबर 2025, 12:30 बजे के आसपास आप वीडियो देख रहे होंगे और रात के 10 बजे टेस्ट होगा, तो आपके पास 10 घंटा है। 10 घंटा में से 8 घंटा भी पढ़ लीजिए तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो आप दो काम इतिहास के लेवल पे करेंगे। सूफी काव्य का टेस्ट में अच्छे से नहीं ले पाया था। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल में से सूफी काव्य पढ़ेंगे, और फिर राम काव्य जहां तक मैं पढ़ा दिया हूँ, तुलसी तक पढ़ा दिया हूँ, तुलसी भी कुछ बाकी है, तो तुलसी तक आप कर लेंगे, तुलसी तक। ठीक है, ये 15 नवंबर की बात है। उसके बाद जो है कहानियां, कहानियां इस वीक में 3 कहानी पढ़ाया हूँ। एक तो कल ही पढ़ाया इंस्पेक्टर मतादीन चांद पर, फिर उसके बाद परिंदे, फिर उसके बाद आकाशदीप। ठीक है, तो ये 3 कहानी पढ़ाई गई है, और इन 3 कहानियों से भी प्रश्न रहेगा, और साथ ही साथ सूफी काव्य और राम काव्य से प्रश्न रहेगा। और इसके अलावा मैं कुछ भी लोड आपको नहीं दे रहा हूं, साथ ही साथ बस एक लोड दे रहा हूं कि इन तीनों कहानियों के आधार पर यदि पीवाईक्यू है, तो अपना समय जो है 1 घंटा समय है ना, इन तीनों कहानियों के आधार पर यदि पीवाईक्यू पूछा गया है, बहुत ज्यादा नहीं, 2025 से 2020 तक के बीच, है ना, मतलब अपने समय तक की बात कर रहा हूँ। 2020 वाली बात जो है ये हमारे समय की बात है। ओके, तब तक का आप जरूर करेंगे। ठीक है, और हमारे समय से ही क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया था। हालांकि वो ट्रेंड 2019 से ही दिखना शुरू हो गया था कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, और मेरा 99.99% आने के पीछे कारण है कि सारे हमारे जो साथ वाले थे, वो जो है टेस्ट पर फोकस नहीं कर रहे थे, और एक हम थे जो इतिहास के साथ साथ टेस्ट पर फोकस कर रहे थे। ओके, तो इस वजह से इतना सही हुआ था। ठीक है, तो ये काम आप कर लेंगे। 15 नवंबर के लिए इतना ही काम करना है। 16 नवंबर के लिए क्या करना है, क्योंकि आपको मैं बैठने तो दूंगा नहीं। 16 नवंबर 2025 के लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए पहले आपको काम करना है। ये जो सिलेबस देख रहे हैं, ओके, सिलेबस में मैंने आपको राजभाषा, राष्ट्रभाषा, खास करके राजभाषा संबंधित बहुत सारी बातें कर दी है। हिंदी के संविधान की स्थिति संबंधित 2 वीडियो आपके पास मौजूद है, चाहे तो आप देख सकते हैं। हाँ भाई, कहीं ना कहीं तो है, आ, इस वाले में शायद अपलोड नहीं किया गया है, पर कहीं ना कहीं है। हाँ, इसमें तो नहीं डाल दिया हूँ, क्योंकि नेट और TRE 4 का बैच, ये वाला जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ओके, चलिए, नहीं डाला है तो मैं डाल दूंगा, पर मैंने डाला था, क्यों ना, ये तो नहीं है, यही है। ठीक है, पश्चात हाँ, भाषा का इतिहास एवं संवैधानिक स्थिति करके 40 मिनट का ही वीडियो है। ठीक है, ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा हर एक बैच में। ऐसा नहीं कि आपके बैच में नहीं है, आप जिस जिस बैच में जुड़े हुए हैं सभी बैच में डाला गया है। ओके, तो देख लीजिएगा, उससे प्रश्न कल रहेगा। ओके, राजभाषा और हिंदी के संवैधानिक स्थिति को लेकर के प्रश्न रहेगा। बस वो 40 मिनट का वीडियो देख लेना है, या फिर सरस्वती पांडे के माध्यम से कवर करना चाहे तो कवर करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग जो है सोचेंगे सरस्वती पांडे क्या है, बहुत बड़ी चीज है। ओके, तो उसके बाद देखिए, इसके लिए तो आज का सिलेबस दे दिया हूँ। ये देखिए, कल आपको हिंदी उपन्यास, देखिए अपने पास जो है इसको रिवीजन करने के लिए, ये भी सरस्वती पांडे के माध्यम से मैं कहा हूँ कि भाई रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास है, देख लीजिए। ओके, पूरा सरस्वती पांडे का रिकॉर्डेड आपके पास है। ये देखिए, पेपर 2 में जाएंगे आप, पेपर 2 में हिंदी साहित्य के इतिहास में जाएंगे, और सरस्वती पांडे का 101 वीडियो है आपके पास। रामचंद्र शुक्ल अभी पढ़ा रहा हूँ, तभी BC वीडियो दिख रहा है, तो धीरे धीरे ये भी अपडेट हो जाएगा। तो इसमें से केवल और केवल इतिहास सेक्शन, सॉरी, उपन्यास जो है आपको पढ़ना है यहाँ से। ठीक है, ये 2 काम आपको करना है, और आप समझिए कि एक साथ आप कई सारे यूनिट कवर कर रहे होंगे, है ना। तो ये काम कर लीजिएगा कल। तो कल के लिए मैं लिख दे रहा हूँ कि क्या करना है। राजभाषा प्लस हिंदी की संवैधानिक स्थिति। ठीक है, 40 मिनट का वीडियो है, आप कर लेंगे। ओके, उसके बाद उपन्यास, ये जो आपका यूनिट है, और सिलेबस बार बार देखते रहिए, हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। ओके, तो इसमें से आप कर ले जाएंगे। हाँ, तो ये ठीक रहेगा। उपन्यास से जो भी प्रश्न बना सकता हूँ मैं बनाऊंगा। ओके, बहुत ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, आप कहेंगे बहुत, मतलब इतना एक साथ एक दिन में कवर कैसे करेंगे, क्योंकि इस बीच में जो है आपको दिया गया था TRE 4 वाले बैच में रिवीजन करने के लिए, तो आप उपन्यास का रिवीजन किए होंगे, तो आप वहाँ से करेंगे। साथ ही साथ इन दोनों का PYQ
देखेंगे। पीवाईक्यू से दोस्ती कर लीजिए दोस्तों, ठीक है, जिंदगी और आसान हो जाएगा। पीवाईक्यू जितना देखेंगे उतना ठीक रहेगा। अब लेंगे फर्स्ट पेपर का कुछ टेस्ट लेंगे, तो भाई फर्स्ट पेपर का मैंने कहा है पीवाईक्यू के माध्यम से ही कवर करवाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो पढ़ाते जा रहा हूँ, आप लोगों को पीवाईक्यू दिखाते जा रहा हूँ, बताते जा रहा हूँ, और आप लोग भी किताब ले लीजिए पीवाईक्यू का फर्स्ट पेपर का। समस्या होती है जो यूनिट अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तर्क वाक्य और प्लस आईसीटी जो पढ़ा रहा हूँ, वहाँ से समस्या आएगी तो आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी इतना ही करना है। ठीक, तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना। और जो नए साथी हैं यदि जुड़ना चाहते हैं मुझसे, तो मात्र 1 से 1 रुपये में टेस्ट से जुड़ सकते हैं। ओके, टेस्ट से केवल जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 1 से 1 रुपया प्राइस रखा गया है। एग्जाम तक टेस्ट लूंगा, है ना। अभी तो छोटे छोटे यूनिट में टेस्ट ले रहा हूँ, और जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होने लगेगा वैसे ही मैं सेक्शनल टेस्ट शुरू करूंगा, और एग्जाम के नज़दीक आप देखेंगे कि मॉक टेस्ट में तो 100 क्वेश्चनों का भी टेस्ट आप देख पाएंगे। ओके, तो चलिए हम मिलते रहेंगे।